बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्या हाल हैं। आज हमारी मंजिल गोरख हिल स्टेशन है और हम गोरख हिल स्टेशन की चोटी तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ से इसकी चोटी शुरू होती है हम वहाँ तक जाएंगे। तो उस पॉइंट का नाम है 35 पॉइंट। ये जो आप देख रहे हैं रोड, ये अभी हम निकले हैं गोरख हिल स्टेशन का वो बेस कैंप है जिसको हम बोलते हैं बेस कैंप। ये शहर है वाईपादी, वहाँ से हम निकले हैं। यहाँ से लेके इसकी जो जहाँ से फिर ये इसकी चोटी शुरू होती है ना, वहाँ तक का फासला है 35 किलोमीटर। ठीक है, तो 35 किलोमीटर तक मैं जाऊंगा, बल्कि मेरे साथ मेरी टीम भी है, 2 बंदे और हैं और एक मैं हूँ, मतलब 3 बंदे। और हम निकले हैं अभी। ये गाड़ी है हमारे पास, मोटरसाइकिल है होंडा की, वो 100 सीसी मोटरसाइकिल है। तो क्योंकि वैसे हम पोटोहार वगैरह पे भी जा सकते थे, और इसके अलावा खैर कोई और गाड़ी हो तो फिर तो मसला हो जाता है। कार गाड़ियाँ तो खैर नहीं जाती, क्योंकि गाड़ियाँ वो जा सकती हैं या तो जिसके मतलब कि ये जो बोलते हैं ना उसको फॉरवर्ड, जिसके 4 व्हील पे इंजन कनेक्टेड हो, चारों उसके व्हील चलते हों, खाली बैक या फ्रंट या बैक वाले वो चलते हों तो फिर काम नहीं चलता। ठीक है, तो ये है। तो इसीलिए बाइक पे जाना बहुत आसान है। तो हम तो खैर वहाँ के हैं भी लोकल बंदे, तो हमारे लिए तो खैर और भी आसान है, क्योंकि हमें रास्ते वैसे भी देखे हुए हैं। तो जब हम निकले थे तो ये मौसम यहाँ पे अभी बारिशें हुई थी, तो बारिशों की वजह से रोड टूट फूट का शिकार हुआ था। ठीक है, तो रोड टूट फूट का शिकार इसलिए हुआ था कि ये जो पहाड़ों पे बहुत सारा पानी जमा हुआ, पानी जमा होने की वजह से नहरें बहकर नीचे आ गईं और कई जगहों पे रोड टूट गया। ये अभी एक आपके सामने है। तो खैर हम जब निकले थे तो बारिशें बरस कर ख़त्म हो गई और इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, तो इसलिए हमें जाने में इतना मसला नहीं हुआ था। लेकिन नए बंदे होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उनके लिए बड़ा मसला होता है। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं 35 पॉइंट तक, तो 35 पॉइंट के आगे असल में जो मुश्किल तरीन जिसको हम बोलते हैं रास्ता ना, वो तो वहीं से शुरू होता है। तो हम तो खाली यहाँ तक जाएंगे, तो हमारे लिए इतना फिर भी बड़ा मसला नहीं है। तो आगे असल में क्या है कि फिर तो रास्ता बस ऊपर ही चलता जा रहा है, ऊपर, और है भी कम, इतना ज़्यादा भी नहीं है भी थोड़ा सा, कोई 8-10 किलोमीटर है आगे। लेकिन वो फिर ऐसे ही समझो कि सीधे ही ऊपर चलता जा रहा है, तो इसलिए बड़ा मसला होता है। और ये पहाड़ों के बीच से जा रहा है ना, तो फिर भाई बड़ा मसला हो रहा है। और ऊपर तो रास्ता वैसे भी आपको जैसे बताया था, रास्ता है भी टूटा फूटा, तो इसीलिए ख़तरा बहुत है ऊपर। तो हमारा तो यही था कि भाई हम ऊपर जाएंगे नहीं, हम सिर्फ 35 पॉइंट तक जाएंगे। और 35 पॉइंट तक जाने में फिर ये है कि 35 पॉइंट तक है नज़ारा बहुत खूबसूरत है, वो भी खूबसूरत है, लेकिन जैसे गोरख हिल स्टेशन की खूबसूरती एक जगह पे, और उसकी जो ठंड है ना वो बहुत मशहूर है। सिंध में कोई भी इलाका इतना ठंडा नहीं है जितना ये गोरख की चोटी है। वो इसीलिए कि वो असल में जून जुलाई के महीनों में भी ये जो समर का सीज़न आता है ना, तो इस सीज़न में भी ये गोरख की चोटी पे भाई, तो रात को भी बंदे मतलब कि भाई जैकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो कोई बंदा सो भी नहीं सकता। तो ये ठंड इतनी है, और सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़बारी होती है। बड़ी बात तो ये है ना कि हमने सुना था कि भाई मरी में बर्फ़बारी होती है, और कोई शायद वही एरिया जो भी हैं वहाँ पे, या कोयटा में, यहाँ पे सिर्फ बर्फ़बारी होती है। लेकिन नहीं, ये सिंध में भी है, और ये गोरख का इलाका है जहाँ पे बर्फ़बारी होती है। और क्योंकि सिंध के लिए मशहूर है कि ये वैसे गर्म तरीन इलाका भी आपको सिंध में ही मिलेगा, जिसको बोलते हैं जैकमाबाद। तो जहाँ पे गर्म तरीन इलाका भी आपको मिले, तो आप वैसे वहाँ पे कोई ठंडी जगह का गर्मी में उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो वैसे भी सही है। लेकिन ये है, यहाँ पे कोई जगह है, ये कीर्तर की पहाड़ों पे, कीर्तर की रेंज पे गोरख हिल स्टेशन वो जगह है जहाँ पे ठंड होती है, जहाँ पे गर्मियों में भी ठंड होती है भाई। ये तो एक तरह से अजूबा है यहाँ पे। तो असल में 20 साल हुए हैं, तो 20 साल के दौरान इतनी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो सकी। और वो इसके असबाब तो बहुत हैं,
ठीक है। तो असबाब तो बहुत हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो सकी। एक तो ये है कि आपको पता है भाई, मूवी में बता रहा था कि भाई देखो हम एक ही रोड को बार बार बना के, ये जो ठेकेदार होते हैं ये एक ही रोड को बार बार बना के अमीर हो जाते हैं, ये गाड़ियाँ लेते हैं, ये वही वाला चक्कर है। तो हम भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, हमारे यहाँ भी वैसे ही ठेकेदार होते हैं, हमारे यहाँ भी वैसे ही काम होता है। तो एक ही जगह को बार बार बना के हम अमीर होते हैं, तो ये वाला सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। अगर यहाँ पे बाहर की चीज़ें आ जाएं, बाहर के लोग आ जाएं, तो फिर तो काम अलग ही हो जाएगा। मकसद के किसी जाने माने कंपनी को ठीके दें, कोई नाम नहाद बंदे को ठीके दें, कोई रेपुटेबल बंदा हो उसको ठीके दें। ये टूरिस्ट लोकेशन ये हमारे लिए हमारे असासे हैं, ये हमारे लिए रोज़गार का ज़रिया है, ये यहाँ के मुकीम लोग ये उनके लिए रोज़गार का ज़रिया है। खैर हम पहुँच गए अभी 35 पॉइंट पे। ये 35 पॉइंट की खूबसूरती है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत कुछ है, अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल बेशक आ जाएं। बाइक पे भी आ सकते हैं, लेकिन बड़ी बाइक हो, छोटी वाले पे नहीं आए, क्योंकि हम तो करीब के बंदे थे तो हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन शायद आपके लिए मसला हो सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और शेयर करें।